ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। चैत्र के किसी भी सोमवार के दिन 2 लौंग और 1 दीपक इस जगह पर रख देना धन सुख समृद्धि लाने वाला है। ये बहुत ही छोटा सा उपाय, अगर आपने चैत्र के सोमवार के दिन इस एक छोटे से उपाय को कर लिया तो आपके जीवन का दुख संकट कष्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आज अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, आपके घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके घर में कलेश बहुत रहता है, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं इस एक उपाय को जब आप सोमवार के दिन कर लेते हैं। तो देखिए, सोमवार का जो दिन होता है ये देवों के देव महादेव को समर्पित है और जो चैत्र का महीना है ये माँ दुर्गा को समर्पित है। तो ऐसे में जब आप सोमवार के दिन लौंग और दीपक से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाओं को महादेव पूरा कर देते हैं और महादेव जिस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख और संकट रहता नहीं है। और चाहे वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर परेशान है, उसके जीवन के सारे दुख और संकट महादेव आकर के दूर करते हैं। तो देखिए, उपाय बहुत ही सरल है, सोमवार के दिन करना है। आप कैसे करना है इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में अगर नज़र दोष लग जाए और नज़र दोष अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाए ना, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता है। नज़र दोष एक ऐसी चीज़ होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुबाधा, जिसे आप कह सकते हैं। शत्रुबाधा का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, धन को प्राप्त ना करें, सुख को प्राप्त ना करें, आपका घर परिवार कभी सुखी ना रहे, तो उनकी जो नज़र होती है, उनकी जो ऐसी सोच होती है ना, ये आपके जीवन को खराब करके रख देती है। कहने का मतलब है उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि आप धन को लेकर भी परेशान हो जाते हैं, कर्जा भी आपके सर पे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीज़ों में फंसते चले जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके घर में आ जाती हैं। कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना और घर में ज़्यादा से ज़्यादा धन हानि, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ये बहुत बड़ा कारण होता है नज़र दोष का। और जितनी भी ये शत्रु बाधाएं होती है ना, ये आपके कार्य को रोकती हैं। अब देखिए, देवों के देव जो हैं, ठीक है ना, वो महादेव हैं और इनसे जुड़ा हुआ आपने कोई भी उपाय सोमवार के दिन कर लिया तो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, कोई भी शत्रु बाधा क्यों ना हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो बहुत ही सरल सा उपाय आपको करना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारी चीज़ें जो खराब है ना, वो खुद ब खुद ठीक होती चली जाती हैं। चाहे वो धन को लेकर आप परेशान हैं, कर्जा सर पे है, पैसा कहीं फंस गया है, या फिर आपको धन चाहिए लेकिन आपको धन नहीं मिल रहा है, सुख चाहिए सुख नहीं मिल रहा है, तो सोमवार के दिन ये उपाय करना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। अच्छा, जो 2 फूल वाली लौंग आपने ली है, ठीक है ना, 2 फूल वाली लौंग तो आपको अपने हाथ में रखनी है और 2 फूल वाली लौंग आपको उस दीपक के अंदर भी डालनी है, जो देसी घी का दीपक आपने तैयार करा है, ठीक है ना। अब ये 2 फूल वाली लौंग हाथ में लेकर और जो दीपक आपने गोल बाती का देसी घी का तैयार करा है, 2 लौंग आपने उसके अंदर डालनी। अब ये 2 लौंग लेकर और एक देसी घी का दीपक लेकर के आपको शाम के समय में जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करना है, जलाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग आप लेकर के गए हैं वो दोनों लौंग आपको अपने हाथ में रखनी है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है, सीधे हाथ में रखनी है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है ना। और अब आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है और महादेव यानी शिव जी का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये विष है, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये कष्ट है, महादेव आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी मेरे जीवन का ये दुख और कष्ट दूर हो जाएगा, इसे दूर होने में समय नहीं लगेगा। तो अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर कर दें और मेरे जीवन का ये दुख है महादेव, ये कम नहीं होता, इसे आप दूर कर दें। तो जो व्यक्ति सोमवार के दिन शाम के समय में महादेव के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कर देता है और 1 लौंग का जोड़ा उन्हें अर्पित कर देता है ना, महादेव उस व्यक्ति के जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं, उसके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना उन्हें दूर कर देते हैं। आज आप अपने जीवन में अगर कितना भी परेशान है ना, सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय कर लें, आपको इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आपके जीवन में हमेशा आप जो है सुख को प्राप्त करेंगे और कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा।
क्योंकि देवों के देव महादेव जो है ना, ये अपने भक्तों की ज़रा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी महादेव हैं। तो इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। ये इतने भोले हैं ना कि भक्त से अगर थोड़ी बहुत भूल चूक भी हो जाए ना तो उसे बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं और अपने भक्त की ज़रा सी पूजा को भी ये स्वीकार करते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो ज़रूर करें सोमवार के दिन, ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको चैत्र के सोमवार के दिन ना विशेष करके करना चाहिए। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, हमारी तिजोरी में धन नहीं रुकता, हमारी तिजोरी में पैसा तो आता है लेकिन वो इकट्ठा नहीं होता है, हमारे धन में वृद्धि नहीं होती, हमारा धन बढ़ता नहीं है, तो जिन लोगों का पैसा बढ़ नहीं रहा है उनको विशेष करके ये उपाय करना है। देखिए, आपको कपूर का एक टुकड़ा लेना है, गोल गोल सा कपूर का टुकड़ा लेना है और एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। आपको क्या करना है, उस कपूर के टुकड़े को उस सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर रखना है महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए। और जब आप इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे, ठीक है ना, इस कपड़े को, ये जो सफ़ेद कलर की पोटली है इसमें कपूर रख के पोटली बना लेंगे और ये पोटली आपको अपनी तिजोरी में रखनी है माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरी जो धन की तिजोरी है इसे आप कभी खाली मत होने देना, मेरी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और इसमें वृद्धि होती रहे, मेरे घर का धन हमेशा बढ़े और अपनी कृपा आप हमेशा मुझे देती रहें। हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा मेरे पूरे घर परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना और मेरे जीवन की निर्धनता को बहुत जल्दी आप दूर कर देना, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक कपूर, ठीक है ना, गोल सा एक कपूर, गोल चौकोर उससे कोई मतलब नहीं है, छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेकर सफ़ेद कपड़े में रखकर आपको तिजोरी में अपने रखना है, जहाँ पर भी आप रुपया पैसा धन जहाँ रखते हैं अपना। ध्यान रहे कि उसमें आपको कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं रखना है, कोई भी रसीद, किसी चीज़ का लेन देन का जो हिसाब किताब होता है ये आपको अपनी तिजोरी में भूल कर भी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो दो उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा उपाय है जो कि आपको विशेष करके ना सोमवार के दिन करना है और ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, क्योंकि उपाय ही इतना चूक है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर कच्चा दूध लेना है, ठीक है ना, गौ माता का कच्चा दूध लेना है। और जब आप स्नान करते हैं सोमवार के दिन, आपको अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालना है, ठीक है ना। जब आप सोमवार के दिन गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध 1 या 2 बूंद भी डाल करके अगर स्नान कर लेते हैं, आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं, मतलब ऐसा फैसला लेते हैं कि आपका वो फैसला हमेशा सही बैठता है। आप जिस काम में हाथ डाल देते हैं ना उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है, आप जिस काम को शुरू कर देते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है, आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि जब आप सोमवार के दिन थोड़ा सा दूध डालकर, कच्चा दूध डाल करके स्नान करते हैं ना, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं और आप अपार धन को प्राप्त करते हैं, इतना धन जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। देखिए, अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध नहीं है या नहीं मिल पाता है या नहीं कर पाते हैं आप, तो कोशिश करें कि गंगा जल डाल करके आप स्नान ज़रूर करें, क्योंकि गंगा जल जो है ना ये देव आदिदेव महादेव से ही जुड़ा हुआ है और गंगा जल से पवित्र कोई चीज़ होती ही नहीं है। गंगा जल से जो व्यक्ति स्नान करता है हमेशा उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है, हमेशा वो व्यक्ति अपने पास धन को प्राप्त करता है, उसके सर पे कभी कर्जा नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप गंगा जल डाल करके तो ज़रूर स्नान करें। देखिए, गंगा जल तो हर घर में होता ही है, तो सोमवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो हमेशा की तरह बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं, आप चैत्र के किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके भाग्य को चमकने में और बदलने में वक्त नहीं लगेगा और महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, ऐसी हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है। आपको हर हर महादेव लिखकर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।